वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 24 मई 2020 और 24 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नाम से स्वदेशी रूप से निर्मित पीपीई किट को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, नव रक्षक। तो अभी भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से बनी पीपीई किट को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए लॉन्च किया है, जिसका नाम है नव रक्षक, जिसका मतलब है उपन्यास रक्षक, जिसके दो फैक्टर्स भी हैं, ईस्टम सुरक्षा और ईस्टम सेशन, यानी ऑप्टिमल प्रोटेक्टिवनेस और ऑप्टिमल ब्रीदेबिलिटी। और इसमें सांस लेने के लिए एक खास तरीके के नए कपड़े का इस्तेमाल भी किया गया है। अब हमारे भारतीय नौसेना के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इसके अलावा भी भारतीय नौसेना ने दूसरे देशों में फंसे भारतीय मूल के लोगों को लाने के लिए समुद्र सेतु मिशन को भी शुरू किया है। और अभी कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हिंद महासागर द्वीप देशों की मदद के लिए मिशन सागर को भी भारतीय नौसेना ने ही शुरू किया है। तो आप इसे भी जरूर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के खाते में प्रति एकड़ 10,000 रुपये जमा करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में प्रति एकड़ 10,000 रुपये जमा करने की घोषणा की है। इसे छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुभारंभ पे ये घोषणा की थी, जिसमें लगभग 19 लाख किसानों के खाते में 10,000 प्रति एकड़ रुपए जमा किए जाएंगे। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखें। अब यहाँ छत्तीसगढ़ की बात हुई है, तो ये रहा छत्तीसगढ़ का मैप। इसकी कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बैगल, गवर्नर हैं अनसुईया उखे और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पीआर रामाचंद्रन। और भारत का पहला गार्बेज कैफे भी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही खुला है। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटीन लोगों पर नज़र रखने के लिए रक्षा सब एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए पढ़ाई तुम्हारे द्वार एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और ऑनलाइन डिलीवरी के लिए सी हार्ट वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखें। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने सोलर पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ए, आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने लाइट वेट हाई एफिशिएंसी सोलर पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर को विकसित किया है, जिसे भारत के विभिन्न जलवायु और स्थितियों के तहत कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसे केंद्र सरकार के नेशनल सोलर मिशन, जिसका टारगेट है 2022 तक 20,000 मेगावाट सोलर पावर जनरेट करना, उससे भी जोड़ा जा रहा है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है बी, ओएनजीसी के साथ। तो अभी एनटीपीसी और ओएनजीसी ने नवीकरणीय बिजनेस स्थापित करने के लिए आपस में समझौता किया है। इस समझौते से दोनों कंपनियों को अपने अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में तय किए गए अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ एनटीपीसी की बात हुई है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके एमडी सीईओ हैं गुरदीप सिंह। और अभी एनटीपीसी ने दिलीप कुमार पटेल को अपना
मानव संसाधन और निर्देशक के रूप में नियुक्त किया था। अब यहाँ ओएनजीसी की भी बात हुई है, तो इसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके एमडी सीईओ हैं शशि शंकर। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, आईसीसी ने, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। तो अभी आईसीसी ने अपनी 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला को लॉन्च किया है, जिसमें खेल और व्यापार जगत के लीडर्स को एक साथ लाकर महिला क्रिकेट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। इसके अलावा अभी आईसीसी के क्रिकेट कमेटी ने गेंद चमकाने के लिए थूक लगाने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और इस कमेटी के हेड थे अनिल कुंबले। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए जहनबी फूकन को। तो अभी आसाम की रहने वाली जहनबी फूकन को फिक्की महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जहनबी फूकन ने 36वें वार्षिक संगठन में वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हजिंदर कौर से अपना पदभार संभाला है। अब फिक्की महिला संगठन के बारे में जान लेते हैं। तो ये दक्षिण एशिया का सबसे पुराना महिलाओं के नेतृत्व वाला और केंद्रित व्यापार चैम्बर है, जिसमें 8000 से अधिक महिला एंटरप्रेन्योर्स शामिल हैं। मुख्य रूप से ये महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन है, तो आप इसे जरूर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है ए आभास झा को। तो अभी भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है। आभास झा इस रूप में वैश्विक अभ्यास सीमाओं से जुड़ने और सहयोग करने के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज टीम के साथ काम करेंगे। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है और अभी वर्ल्ड बैंक ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है, तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सबको नौकरी देने के लिए एक रोजगार योजना शुरू की है, जिसका नाम है सबको रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत लोगों में मनरेगा जॉब कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ मध्य प्रदेश की बात हुई है, तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है भोपाल, जहाँ पर देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी खुला है। मुख्यमंत्री फिर बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी दास टंडन और यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। इसके अलावा अभी संजीवनी वाहन कोविड कल्याण योजना को भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था और चरण पादुका पहल, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना और महिलाओं के डिलीवरी के समय गाड़ी व्यवस्था करने की योजना भी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई है। और अभी भारत में पहली बार FIR आपके द्वार योजना को भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को कोविड-19 से बचाने के लिए ड्रोन से सैनिटाइज किया गया था। और अभी मानव और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई कचरा मुक्त शहरों की रिपोर्ट में इंदौर शहर को
5 स्टार रेटिंग दी गई है, तो आप इसे भी जरूर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रस्तुति नालवंड को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है सी 23 मई को। तो हम 23 मई को प्रस्तुति नालवंड को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला, जिसकी इस साल की थीम थी एंड जेंडर इक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटीज एंड फिस्टुला नाउ। और 23 मई को ही हम विश्व कछुआ दिवस भी मनाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज आपको ये सारे इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, और आपकी हेल्प के लिए मैं एक बार आपको ये सीट दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप देखकर लिख सकते हैं, और अगर आपको ये याद है तो वो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नाम से पतंजलि एक ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है बी, ऑर्डर मी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लोकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए बाबा रामदेव जी ने अपनी कंपनी पतंजलि ने स्वदेशी प्रोडक्ट्स के बेचने के लिए एक नया ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है ऑर्डर मी। इस पोर्टल में पतंजलि के प्रोडक्ट्स और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा, और इस पोर्टल पर ग्राहकों को मुफ्त में चिकित्सा सलाह भी दी जाएगी। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है श्यामा जी भाव। ये एक प्रख्यात हिंदुस्तानी और कर्नाटका संगीत की गायिका थी। इनको इनके द्वारा उभय गाना उद्सी गाने के लिए जाना जाता था। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एग्जामपीडिया सर्च करके जुड़ सकते हैं, और अगर नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देखकर भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।